हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों को किसी भी हाल में करके जाना ही है, क्योंकि आज हो गया आप लोगों को 12 तारीख और 15 तारीख को एग्जाम है। तो आपके पास 13-14 सिर्फ 2 दिन का समय है, तो 2 दिन में ही आपको तैयार करना है वो सारा क्वेश्चन जो मैं आज की वीडियो में आपको बोलने वाली हूँ। सबसे पहले तो कहीं से आप लोग 5 साल का भी ट्रू फॉल्स है कोई भी स्टूडेंट्स बनाया होगा तो उनसे मांग लीजिएगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स के लिए उतना टेंशन नहीं लीजिए, अगर नहीं भी मांग पाते हैं तो अपना अगल बगल में हेल्प लेके आप अपना ट्रू फॉल्स को कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लॉन्ग में बताऊंगी और जो जो क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट में बताऊंगी वो सब कर लीजिएगा। लॉन्ग वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 3 बना लीजिएगा तो 30 नंबर आ जाएगा। 30 नंबर 30 में 30 तो अगर नहीं भी देगा तो 25 दे देगा ना, ठीक है। और ट्रू ट्रू फॉल्स से कुछ नंबर लेके आप लोग पास कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले 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 आपको कॉपी में लिखना है कौन कौन सा थ्योरम आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले एक कॉपी निकाल लीजिए और उसमें ऑसगॉड यूनिकनेस थ्योरम लिख के काट दीजिए। अगर मैं बोलूंगी कि आगे जाके किसे देखिए ये है क्वेश्चन, तो वहां पे आप लोगों को पहले ही मान लेना है ये तो नहीं आएगा और उसके जगह पे काट देना है, ठीक है। ऑसगॉड यूनिकनेस थ्योरम लिख के काट दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद जो आप लोग का एक थ्योरम है कन्वर्जेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी। आईवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो कन्वर्जेंस निकालने का जो है वो भी आप लोग को लिख के काट देना है। क्या लिखना है, लिखिएगा स्टेट ऑसगॉड यूनिकनेस थ्योरम लिखिए, काट दीजिए। फिर लिखिए थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन आईवीपी, काट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद लिखिए स्टेट एंड प्रूव यूनिकनेस थ्योरम फॉर आईवीपी और उसको भी काट दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक होता है यूनिकनेस थ्योरम और एक होता है एग्जिस्टेंस थ्योरम। दोनों इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक यूनिकनेस थ्योरम होता है और एक एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस थ्योरम होता है। हर साल अल्टरनेट करके एक साल यूनिकनेस पूछता है, उसके जस्ट आगे एग्जिस्टेंस पूछता है, फिर मतलब अल्टरनेट करके पूछता रहता है यूनिकनेस एग्जिस्टेंस। तो 2023 में आप लोग का यूनिकनेस पूछा था, तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि 2024 वाले में भी यूनिकनेस पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, तो यूनिकनेस जो है ना, यूनिकनेस वाला नहीं करना है। आप लोग को स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर आईवीपी है, वो आप लोग को किसी भी हाल में कर लेना है। जैसे भी कीजिए आप लोग कोई ना कोई उपाय कीजिए, आपके अगल बगल में जो बैठा हुआ है उसके मिल के उससे, या थोड़ा सा लॉन्ग है वो तो मिल के आधा आधा करके याद कर लीजिए, या जैसे भी कीजिए लेकिन कर लीजिएगा। स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और स्टेट एंड प्रूफ यूनिकनेस वैल्यू थ्योरम को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन नहीं करना है समझ में आया, यूनिकनेस थ्योरम फॉर आईवीपी नहीं करना है, ऑसगॉड यूनिकनेस थ्योरम नहीं करना है, और स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सॉल्यूशन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को देखिए एक है पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम, एक है कॉची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो देखिए इसका प्रूफ तो आप लोगों को करने के लिए इसमें बोलूंगी नहीं, लेकिन स्टेटमेंट है तो देख लीजिएगा दोनों को, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, 4-5 लाइन का स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट देख लीजिएगा। जैसे पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होता है, तो पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम कुछ नहीं, जैसे अगर कोई एफ टी वाई फंक्शन है तो वो फंक्शन को बस कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ कंडीशन है, एफ टी वाई अगर कंटिन्यूअस है ना तो उसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, लेकिन मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम जो है ना वो उसकी यूनिकनेस के बारे में कुछ नहीं कहता है। तो ये स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा बस, उसका समझ लीजिएगा, बात खत्म। नागुमा क्राइटेरिया, इसको भी आप लोगों को स्किप करना है, नागुमा क्राइटेरिया को क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। और आप लोगों को जो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर, ये व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के जो अलग अलग टाइप है उसको भी स्किप करना है, ठीक है। ये जो मैं स्किप करना था वो मैं बता दी, अब जो जो बोलूंगी ना वो आप लोगों को करना है, और बस जो जो बोली थी स्किप करना है उसको नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को कौन कौन क्वेश्चन करना है, तो चलिए अब आप लोगों का पेपर 7 हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या है, स्टेट द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम।
कौन सा ईयर का देख रही हूँ? हाँ ठीक है। स्टेट द एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम इन जनरल केस। तो देखिए एक आप लोगों का है यूनिकनेस थ्योरम और एक है आप लोगों का एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो देखिए स्टेटमेंट याद कर सकते हैं, स्टेटमेंट पूरा सेम टू सेम है। एक में बोलेगा एग्जिस्ट करेगा और एक में बोलेगा वो यूनिक होगा, बाकी पूरा सेम टू सेम है। तो ये स्टेटमेंट कर लेना है, लेकिन प्रूफ किसका याद करना है? प्रूफ आप लोगों को एग्जिस्टेंस वाला याद करना है, यूनिकनेस वाला नहीं याद करना है। याद रखिए क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम है, सारा अगर याद करने बैठ जाइएगा तो खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ डिफरेंट काइंड। तो इसको भी कर लेना है, बहुत ही इजी है, मैं करवाई हुई हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है? वेरीफाई करना था क्या किसी ये जो है ना इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आने का चांसेज है, हर साल आता है। कोई भी फंक्शन दे देगा और बोलेगा क्या किसी इसको वेरीफाई कीजिए, तो कुछ नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ पे यूएक्स दिया हुआ है और यहाँ पे यूटी है जिसमें वेरीफाई करवाना है, तो यूएक्स से यूटी निकाल लीजिएगा, उसको रख के सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या? आस्कोली अर्जेला थ्योरम का स्टेटमेंट याद करना है और पिकार्ड लेंडलॉफ थ्योरम का स्टेटमेंट याद करना है। देखिए मैं 2 थ्योरम को आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। एक है पिकार्ड लेंडलॉफ थ्योरम, क्या है? पिकार्ड लेंडलॉफ थ्योरम, और एक है एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर आईवीपी। तो ये दोनों थ्योरम को आप लोगों को किसी भी हाल में कर लेना है और इसका प्रूफ करना है, ठीक है। स्टेटमेंट तो करना ही है, स्टेटमेंट तो किसी का भी कर लीजिए जिसका मन है उसका, क्योंकि स्टेटमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन प्रूफ आप लोगों को ये 2 मेरे तरफ से रहेगा कि पिकार्ड लेंडलॉफ थ्योरम और एग्जिस्टेंस फॉर आईवीपी का प्रूफ आप लोग किसी भी हाल में कर लीजिए, चाहे जो भी उपाय अपनाना पड़े, ठीक है, वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर चीटिंग ले जाना है तो चीटिंग ले जाइएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों थ्योरम मस्ट है, ठीक है। फिर क्या? व्हाट इज ऑसगॉड क्राइटेरिया? तो ऑसगॉड क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ऐसे मैं आप लोगों को समझाई हुई हूँ। 2 चीज़ होना चाहिए ऑसगॉड क्राइटेरिया के लिए। ऑसगॉड क्राइटेरिया जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या रियल एनालिसिस में उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर बात करता है, और इसमें 2 पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना चाहिए, दूसरा कॉची कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या? स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम का प्रूफ करना है तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम भी मैं बोली हुई हूँ, कर लीजिएगा। एक है स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम एंड इट्स कोरोलरली ऑन डिफरेंशियल इनइक्वालिटी। तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में तब तक बता देती हूँ। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोगों को ये समझ में आया कि पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम और एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर आईवीपी कर लेना है किसी भी हाल में। और एक देखिए पिकार्ड आइट्रेशन मेथड पे एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं सिखाऊंगी कि आखिर पिकार्ड आइट्रेशन मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हर साल आता है तो आएगा ही, ठीक है। और एक ये भी सिखाऊंगी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उससे इंटीग्रल इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो ये दोनों मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। तो 2 क्वेश्चन तो लॉन्ग में यहाँ से कर लीजिएगा, और एक आप लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम, ये 2 याद कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक भी आता है तो ये 2 क्वेश्चन ये और एक 3 मिला के आप लोग का लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग और भी दिखाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हम लोग का सिर्फ 1 साल के थोड़ी होगा, 1 साल से पढ़ के किसका भला हुआ है। चलिए अब आप लोगों को देखिए पेपर 7 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? पेपर 7 ही कर रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। चलिए देखिए तो अब आप लोगों को क्या क्या करना है, देखिए। तो ये इसमें से आप लोगों को यूनिकनेस थ्योरम कट कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसको यूनिकनेस थ्योरम को कट कर दीजिए। ये वाला करना है, ये नहीं कि से ये 2000 इसमें इस ईयर में है तो नहीं करना है, इसको करना है, ठीक है। फिर पिकार्ड आइट्रेशन मेथड करना है, पिकार्ड आइट्रेशन मेथड और ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, ये दोनों क्वेश्चन हर साल आता है तो इसको प्लीज कर लीजिएगा। अब हम लोग का है पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम और नागुमो यूनिकनेस थ्योरम, तो ये दोनों थ्योरम भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी तक क्या क्या बोला गया है, कौन कौन क्वेश्चन करने के लिए? और ये यूनिकनेस वैल्यू थ्योरम नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। ये हर साल आता है। तो देखिए आप लोग एक पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम कीजिएगा, एक एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर आईवीपी कीजिएगा, और एक पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम कीजिएगा। पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम का जो असली प्रूफ है ना, ये हमें बहुत खोजी नहीं मिला, मतलब कि असली प्रूफ नहीं, लेकिन यूट्यूब पे जो प्रूफ मिला है ना उसी से मैं बनाई हूँ इसका सोल्यूशन। लेकिन वो उतने सेटिस्फेक्शन से मुझे आंसर उसका नहीं लग रहा है, लेकिन यूट्यूब पे जितना वीडियो देखी सब में वैसा ही था तो वही मैं लिख ली थी। फिर एक क्या है? नागुमोज यूनिकनेस थ्योरम, तो इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कर लेना है? ये कर लेना है, कौन सा कर लेना है? और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, तो ये मैं सिखा चुकी हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। यूएक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है ना वहाँ से यूटी निकाल के इसको सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, ठीक है।
सो डैट द फंक्शन इज द सॉल्यूशन, मतलब जो चीज़ दिया हुआ है उसमें रख के सेटिस्फाई करवा दीजिएगा। और पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम और कॉची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट याद कर लेना है। ओके, ग्रोनोल्स इनइक्वालिटी का भी कर लेना है, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड इट्स इनिशियल कंडीशन, तो ये भी सिंपल ही है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या मतलब है ये आप लोगों को बताना है, तो ये भी कर लीजिएगा, इसको भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और एक्सप्लेन द जनरल फॉर्म, ये नहीं, ये दोनों छोड़ दीजिएगा, ए और बी दोनों छोड़ दीजिएगा, पहला भी छोड़ दीजिएगा दूसरा भी। एक्सप्लेन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सी कर लीजिएगा इसका, डी कर लीजिएगा इसका, और ई कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग 2020 में मूव कर रहे हैं, और जितना क्वेश्चन मैं बोली हूँ ना कर लीजिएगा, वो आप लोग एक कॉपी में अच्छे से लिखिए और वो उसका पीडीएफ बना के आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो से उसका सॉल्यूशन लिखे हुए तो सॉल्यूशन के साथ बना के भेज दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस सॉल्यूशन, ये कर लेना है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम का स्टेटमेंट तो कर ही लेना है, प्रूफ सिर्फ एग्जिस्टेंस का करना है। फिर एक्सप्लेन फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ डिफरेंट काइंड, तो ये भी पहले पहले आ चुका था, ये कर लेने के लिए बोली थी मैं। फिर आस्गोली एंड अर्जेला थ्योरम जो है उसको कर लेना है, वो मैं पहले भी 2022 में भी आया था तो मैं बोली थी। और डी में वेरीफाई करवाना है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें था तो हम लोग कर लिए थे। फिर क्या है, व्हाट इज मैक्सिमल एंड मिनिमम सोल्यूशन, देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। क्या है, व्हाट इज मैक्सिमल एंड मिनिमल सॉल्यूशन एक्सप्लेन, तो मैक्सिमल और मिनिमम सॉल्यूशन क्या होता है वो कर लेना है। स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम पहले ही बता चुकी हूँ, करना है। बी नंबर सी नंबर सॉल्व करने वाला है, ठीक है, ये मैं तो सॉल्व करने वाला सिखा दूंगी, ये हर साल आता है, कर लीजिएगा। फिर क्या है, आप लोग का ऑस्गोड यूनिकनेस थ्योरम को आप लोग को नहीं करना है, ऑस्गोड यूनिकनेस थ्योरम को नहीं करना है। फिर क्या है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये वाला मैं क्या बोली थी करने के लिए, नहीं ये वाला भी नहीं करना है। स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस, जस्ट वेट, ये वाला देख लेती हूँ, थ्योरम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सॉल्यूशन करना है कि नहीं, कहाँ गया कहाँ गया, नहीं ये भी नहीं करना है। स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम को नहीं, ये वो नहीं करना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी नहीं करना है, ठीक है। एक जगह अच्छे से लिख के भेजिएगा, मैं जो भी बोल रही हूँ करना है और जो भी बोल रही हूँ नहीं करना है। फिर आप लोगों का ये 21 हो गया, 21 का देख लिए हम लोग, 20 का पियानो एग्जिस्टेंस नागोमा देख लिए, 21 का देख लिए सॉरी, और 20 का भी देख लिए, हाँ। 20 का डी और ई नहीं करना है, बी सी करना है, ठीक है, और ए भी करना है। चलिए अब आप लोगों का ये वाला देख लीजिए, अब 2019 का, 2019 में क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ, ठीक है। 2019 का पेपर 7 कहाँ गया, हाँ, तो ये आप लोगों को कौन कौन करना है, तो इसमें ये वाला इनइक्वालिटी कर लेना है, ग्रो कौन सा है, ग्रोनवाल इनइक्वालिटी करना है, ऑस्कोली थ्योरम करना है, पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम तो आप लोग पहले ही कर चुके हैं। पिकार्ड आइटरेशन मेथड तो आप लोगों को मैं बोली थी एक वीडियो बनाऊंगी, उसे समझा दूंगी। फिर क्या है, डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड फाइंड द इक्विवेलेंट, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और उसका फाइंड द इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन, तो इसको कर लीजिएगा। ऑस्गोड क्राइटेरिया को तो आप लोग कर ही चुके हैं पहले। पिकार्ड मेथड देखिए, पिकार्ड मेथड से ये भी है, पिकार्ड मेथड से ये भी है, दो दो क्वेश्चन हो जाएगा, पिकार्ड मेथड कर लीजिएगा तो ठीक है। और ऑस्गोड क्राइटेरिया तो मैं बताई हुई हूँ क्या होता है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डेट द डिफरेंशियल इक्वेशन यू डैश प्लस यू इक्वल टू जीरो, यू जीरो वन हैज वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, तो आप लोगों को दिखाना है वही यूनिकनेस थ्योरम जो है ना, उसी का एग्जांपल है, उसमें दिखाना है, ठीक है। तो यूनिकनेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट कहेगा उसी अकॉर्डिंग उसको दिखा दीजिएगा। फिर क्या है, ये 2019 वाला अच्छे से कीजिएगा, दूसरा का पहला कीजिएगा, ठीक है। इफ ए टी एंड बी टी बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल दिस देन एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन यू टू बी द, तो ये भी करना है। पिकार्ड मेथड तो करना ही, ऑस्गोड क्राइटेरिया करना है। फिर क्या, गिव एन एग्जांपल टू शो द कन्वर्जेंस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डज नॉट इम्प्लाई यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब आप लोग को दिखाना है एक ऐसा एग्जांपल, ठीक है, जो कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो कि यूनिकनेस का यूनिकनेस नहीं होता है, तो ये आप लोग का पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम जो है ना उसी का एग्जाम्पल बोल रहा है देने के लिए, उसी का ये स्टेटमेंट है। तो बस आप लोग को इतना करना है। तो इस वीडियो में मैं जो भी बोली हूँ आप लोग सभी आप लोगों में से कोई भी ऐसे है तो इस सारे का क्वेश्चन एक जगह एक पेज में, जिनका हैंड राइटिंग अच्छा है वो लिख के मुझे भेज दीजिए पीडीएफ बना के, ठीक है। और फिर मैं उसका सॉल्यूशन उनको
प्रोवाइड करवाऊँगी। जैसे सॉल्यूशन तो मैं उनको भेज दूँगी, तो सॉल्यूशन भी कॉपी में लिख के एक साथ पीडीएफ बना के अच्छे से भेज दीजिएगा और मैं उसी से वीडियो बनाऊँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में क्या देखे? आज की वीडियो में हम लोग देखे पेपर 7 में एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो कौन-कौन क्वेश्चन छोड़ना है और कौन-कौन क्वेश्चन करना है। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज के वीडियो से आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।